हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। देखिए, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन है हमारे पास नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य। देखिए, भारत के संविधान को कठोर एवं लचीला भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन है हमारे पास संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन है हमारे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन। तो देखिए, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा छठा क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समांतर रखती है? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। देखिए, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सेवेंथ क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका से, ब्रिटिश संविधान से, रूस से, फ्रांस से। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से। देखिए, भारत में जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है रूस से, और मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह रहा आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑप्शन है हमारे पास कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का नौवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया? ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था, मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 10वां क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, रूसी संविधान से, या फिर ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। देखिए, संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश से लिया गया है, इंग्लैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना को अंगीकार कहाँ से किया गया? ऑप्शन है हमारे पास आयरलैंड, यूएसए और यूके, यूएसएसआर, जापान और कोरिया। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास यूएई से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्याय की व्यवस्था भारत संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास जापान, यूएसए, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, सर्वोच्च न्याय की जो व्यवस्था है वो ली गई है यूएसए से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संघीय प्रणाली प्रभावित है। ऑप्शन है हमारे पास इंग्लैंड, यूएसए, जर्मनी, आयरलैंड। तो देखिए, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो प्रभावित है इंग्लैंड से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन है हमारे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और देखिए, पहला संविधान संशोधन किस में हुआ था? तो हुआ था
अनुसूची में, जो कि 8वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 16 क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है हमारे पास 8, 10, 12, 14। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारे जो संविधान में अनुसूचियां हैं वह है 12। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? देखिए, कहने का मतलब है जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास 6, 8, 9, 12। तो देखिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 8 अनुसूचियां थी और पहले संविधान संशोधन से उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसी क्रम से धीरे धीरे अनुसूची को जोड़ा गया, जिस तरह से टोटल अभी 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 18वां क्वेश्चन। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। देखिए 22 अनुसूची को अलग अलग कार्यों के हिसाब से बांटा गया है 12 हिस्सों में। तो उसमें से अनुसूची 2 में दिया गया है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन है हमारे पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन है हमारे पास 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। भारतीय संविधान की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।